नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ के विषय में बताऊंगा। इसमें लेखक ने इस नदियों को हिमालय की बेटियां कहने के साथ साथ नदियां किस तरह से जीवनदायिनी है, किस तरह से ये जो है मानव सभ्यता के विकास में फलदायी हैं और इनके रूप कहाँ कहाँ परिवर्तित होते गए हैं, इसमें बताया गया। जैसा कि पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन। कौन है लेखक? नागार्जुन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं। अब लेखक अपने लेख के बारे में बताता है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। किसने देखा और किसको देखा? लेखक ने किस नदियों को देखा दूर से। नागार्जुन जी ने बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला की भांति क्यों कहा गया? क्योंकि जब नदियां मैदान में होती हैं तो एकदम सहज भाव से बहती चली जाती हैं। लेखक को लेखक के दिल में उनके लिए श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक अब उनके साथ अपने संबंधों को बता रहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी हिमालय की ऊंचाई पे, चोटी पर चढ़ा, तो वो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज और यही समतल मैदान में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। यानी जब ये हिमालय से निकलती हैं तो ये बहुत पतली धाराओं में बहती, लेकिन जब ये मैदानों में जाती हैं इसमें कई नदियों के जल मिल जाते हैं और ये विशाल रूप में हो जाती हैं। तो इसी को लेखक बता रहा और इनका उछलना कूदना कैसे जो है हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये है पर्वत और ये है नदियाँ। ये आके यहाँ पे मिल गई हैं। तो ठीक है, यहाँ पे यही नदियाँ जाके बाद में जो है विशाल रूप में मैदानों में दिखाई देती हैं। उसके बाद लेखक कहता है, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। यानी नदियाँ जब बहती हैं तो उनकी आवाज़, नदियों की जो धारा बहती है उसकी आवाज़, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह खुश उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। जब पहाड़ों से ये नीचे उतरती हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ में नीचे की तरफ चलती हैं, लेकिन ये जैसे ही मैदानों में जाती हैं ये आवाज़ जो है गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, कौन कह रहा है? ये जो है ये लेखक कह रहा है। किसी कली पर जब मैं ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि हिमालय की जो ये नदियां हैं, ये क्या है? ये हिमालय की बेटियां हैं और इनकी बाल लीला, बचपन की लीलाओं के बारे में बता रहा हूँ। कहाँ ये भागी जा रहे हैं? अब लेखक प्रश्न पूछता है प्रश्न रूप में कि ये कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बधुर पंधुर सरजप उत्ताएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन, इनका लीला घर। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद, ये सब क्या हैं? ये सब जंगली पेड़ हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो और इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना कुछ सिर धुनता होगा। बड़ी बेटियां से जाकर पूछिए, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा है क्या? अब लेखक कहता है अगर इनके बारे में पूछा जाए तो उत्तर में विराट मौन के अलावा रखा है क्या है। ठीक है, उसके बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, कपिसा, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचती लगती हैं। यानी ये जो नदियां हैं, ये जितनी आपको नदियां दिखाई दे रही हैं, ये सब ये क्या है? ये हिमालय से निकलने वाली नदियां और यही जाकर मिल जाती है। और ये हिमालय पर्वत के सामने
छोटी धाराओं में नाचते खेलते ये मैदानों की तरफ बढ़ती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित। ये क्या है? ये बर्फ़ है और ये पिघल कर जो है एक एक बूंद यही जो है जल के रूप में, ये धारा के रूप में बदल जाते हैं और पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। अब लेखक विचार कह रहा है कि ये जहाँ के उन पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी लुभावनी प्रतीत हुआ। वह हिमालय को सुर और समुद्र की ओर दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं। अब बात करता है, इसमें रचनाओं के द्वारा भी बताने का प्रयास कर रहा है लेखक कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा कि वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि की नदियों का सचेतन रूपक उसको पहले से ही ये चेतना रूप में रहा होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों के पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब यहाँ पे एक लेखक हैं काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा। लोक माता क्यों कहा? क्योंकि ये जन कल्याणकारी होती है। नदियाँ के पास ही सारी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, मनुष्य के लिए सहायक रही हैं जीवन यापन में। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो हर्ज क्या है? अब कहते हैं कि इनको सिर्फ माता के रूप में नहीं, इनको बेटियों के रूप में, और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी प्रेमिका की भावना करें तो ऐसा कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों और इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी भावना हुई थी कि थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। अभी सब लेखक अपने मन के विचार बैठे बैठे बता रहा। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो मैं लगा गुनगुनाने। अब लेखक जो है क्या करता है, इस कविता को बताता है गाकर, ठीक है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब उसका गुणगान करता है नदियों का। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आपने देखा कि कितनी सुंदर कविता के माध्यम से लेखक ने जो है इस कविता के माध्यम से हिमालय पर्वत और नदी, एक पुत्री और एक पिता के प्रेम का भी इसमें सौंदर्य को घोल देता है और ये बहुत ही आश्चर्य का बात होता है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।